पटियाल जब पकड़ता है तो अंजाम पर ही जाकर छोड़ता है। कल केजरीवाल की जमानत पर खबर दिखाई थी मैंने आपको कि कोर्ट में अचानक कार्रवाई रुक गई थी। आज पता यह चला है कि केजरीवाल की अंतरिम बेल पर फैसला शुक्रवार को आ सकता है। कोर्ट में जज ने ईडी के वकील से यह बात कही है। सोमवार को पटियाल ने अपने दर्शकों को यह भी बताया था कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। प्रदेश के सीएम तेलंगाना में राष्ट्रवाद की ट्यूशन दे रहे हैं। अगले दिन सीएम देहरादून पहुंच गए, अधिकारियों की बैठक भी ली। आज के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, वहां भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार से वही सवाल पूछा गया जो पटियाल ने पूछा था कि हर साल आग लगती है तो सरकार गंभीर और स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आग रोकने के लिए जो किया है वो केंद्र की कमेटी को आप बताएं। अब केस की सुनवाई 15 मई को दोबारा से होगी। सरकार ने जंगल की आग के केस में 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। आग रोकने की जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। यह हमारी खबर के बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है। पटियाल का अगला परीक्षण यूपीआई के बारे में है, जिसमें फोन को आपका बैंक और बटुआ बना दिया है, लेकिन बिना कैश की दुनिया के सुविधा के साथ कष्ट भी ये लेकर आई है। यूपीआई की वजह से खरीदारों का खर्च बढ़ गया है और बेचने वालों की बचत भी। दिल्ली के एक संस्थान ने लोगों के बीच सर्वे करके यही दावा किया है। सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। कैरिंग कैश बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको चोरी होने का ज्यादा डर रहता है। ऑनलाइन होता है तो हमें पता है हम डायरेक्ट जितना पे करेंगे उतना हो जाएगा और रिटर्न का कोई सीधा, तो इसलिए यूपीआई में ज्यादा खर्च हो जाता है। कैश जब हमारे हाथ में होता है हम फील करते हैं कि कितना हमारा खर्चा हो रहा है। यूपीआई में यूजुअली हम इतना नहीं कर पाते हैं। और नंबर्स में यूपीआई में पे करते हैं, हमें छुट्टों का उतना झंझट होता नहीं है। हाँ, यूपीआई में ज्यादा खर्चा होता है। छोटी छोटी पेमेंट्स करते रहते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता कि अंत में आके 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। जब आपके हाथ में वो नोट रहता है ना, तो आपको पता रहता है कि ये ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन वो नंबर दिखता है तो लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा कम हो गया, क्या हो जाएगा। यूपीआई पेमेंट्स की वजह से 74.2% भारतीय ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो 4 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जिनके खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है। जेब से नोट निकलते नहीं तो खर्च का एहसास हल्का रहता है। यूपीआई पेमेंट ने कागज के नोट को महज एक नंबर में बदल दिया है। जेब में करेंसी की कभी कभी नहीं खलती, पैसे घटने का कोई अनुभव नहीं होता। वहीं छोटी दुकान लगाने वालों को यूपीआई का फायदा मिला है। 25% व्यापारियों ने माना है कि यूपीआई पेमेंट से उनकी बचत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यूपीआई से सीधे पैसे उनके खाते में पहुंच जाते हैं। 2016 में शुरू हुई यूपीआई पेमेंट की सुविधा से 91.5% लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वहीं 95.2% लोगों ने यूपीआई पेमेंट को सबसे आसान और विश्वसनीय तरीका माना है पेमेंट का। 2017 में 63 लाख लोगों ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया और 2,425 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वहीं साल 2024 में 1,344 करोड़ लोगों ने यूपीआई के जरिए भुगतान किया। 19,78,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ इस साल में। अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।